अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़हीर अली ऑफिशियल्स। तो आज हम क्लास फर्स्ट ईयर के फिज़िक्स यूनिट नंबर 1 फिज़िक्स एंड मेजरमेंट्स का लेक्चर नंबर 9 डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर नंबर 8 में हमने स्कोप ऑफ फिज़िक्स पढ़ा था और उसके बाद ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स को डिस्कस किया था। यहाँ पर हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ फिज़िक्स इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी कि फ़िज़िक्स कहाँ कहाँ पर यूज़ होती है, कहाँ कहाँ पर फिज़िक्स का क्या होता है, स्कोप होता है। तो नंबर 1 है फंडामेंटल लॉज। Physics provides us fundamental laws to understand nature. नेचर को समझने के लिए बेसिक लॉज और जिस फंडामेंटल लॉज की हमें नीड होती है, ज़रूरत होती है, वो हमें प्रोवाइड करती है। क्या फिज़िक्स प्रोवाइड करती है? जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ज़मीन जो है वो हर बॉडीज़ को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हो गए। ऐसे डिफरेंट लॉज हैं जो नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए फिज़िक्स में हम पढ़ते हैं। तो इसलिए जो पहली एप्लीकेशन है साइंस में वो है फंडामेंटल लॉज। ठीक है, अब ये किसको एक्सप्लोर करती हैं? ये फंडामेंटल लॉज एक्सप्लोर करती हैं द बिहेवियर ऑफ नेचर, मैटर के बारे में बताती है, एनर्जी के बारे में बताती है, फोर्स के बारे में बताती है, एंड देयर इंटरएक्शंस, और उनके दरमियान कौन कौन सा रिलेशन है, ये हमें किस में पता चलता है? ये हमें पता चलता है फिजिक्स में विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल लॉज। ठीक है, तो ये पहली क्या है, हमारे पास स्कोप है, यूजेज है किसका? फिजिक्स का इन द फील्ड ऑफ साइंस। उसके बाद है एडवांस नॉलेज। फिजिक्स जो है वो ड्राइव करती है किसको? फिजिक्स ड्राइव साइंटिफिक प्रोग्रेस को ड्राइव करती है, मूव करवाती है बाय पुशिंग बाउंड्रीज ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग। पहले जितनी हमारी बेसिक चीज़ों को, नेचर को समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग होती है, फिज़िक्स पढ़ने के बाद फिज़िक्स हमें हेल्प करती है कि हम उस नेचर की चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से क्या कर सके, अंडरस्टैंड कर सकें। तो किसकी वजह से? फिज़िक्स की वजह से। तो फिज़िक्स क्या करती है? एक साइंटिफिक प्रोग्रेस लाती है हमारी किसमें? अंडरस्टैंडिंग में। ठीक है, तो दिस इज द एडवांस नॉलेज, यानी वो चीज़ें भी कवर करवाती हैं फिजिक्स जो नेचर में हमने कभी नहीं देखी, जो अनकवर होती हैं। ठीक है, फ्रॉम द वेरी माइक्रोस्कोपिक लेवल टू एक्सपांडिंग लेवल। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक लेवल से लेकर, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से लेकर वास्ट एक्सपांस तक, जो बड़े बड़े बॉडीज होती है उन तक जो एडवांस नॉलेज प्रोवाइड करती है वो क्या करती है? फिजिक्स करती है। ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शंस का मतलब है कि फिजिक्स इज आल्सो रिलेटेड विथ अदर साइंटिफिक डिसिप्लिन्स। ठीक है, यानी फिजिक्स जो है वो दूसरे साइंटिफिक डिसिप्लिन से क्या होती है? रिलेटेड होती है। ठीक है, डिसिप्लिन्स से रिलेटेड होती है। जैसे हम पढ़ते हैं बायोफिजिक्स, मीन्स फिजिक्स रिलेटेड विथ बायोलॉजी। ठीक है, हम पढ़ते हैं फिजिक्स में एस्ट्रोनॉमी के बारे में, हम फिजिक्स में पढ़ते हैं जियोलॉजी के बारे में जिसको जियोफिजिक्स कहते हैं, हम फिजिक्स में पढ़ते हैं केमिस्ट्री के बारे में। तो ये क्या करती है? डिफरेंट इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड कोलैबोरेशन के साथ क्या होती है? रिलेटेड होती है। ठीक है, ये फिजिक्स की क्या है? खूबसूरती है। और एक बात मैं बता दूं कि फिजिक्स इज नोन एज मदर ऑफ ऑल साइंसेस। तो अगर आपसे कोई पूछे कि विच ब्रांच ऑफ द साइंस इज नोन एज मदर ऑफ ऑल साइंसेस, तो आप कहेंगे कि फिजिक्स इज नोन एज मदर ऑफ ऑल साइंसेस। फिजिक्स जो है वो मदर ऑफ ऑल साइंसेस
कही जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। द स्कोप ऑफ फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, फिजिक्स का स्कोप कहाँ पर, टेक्नोलॉजी पर। तो पहली है इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस। तो द यूजेज ऑफ फिजिक्स इज इन द वास्ट क्वांटिटी इन इंजीनियरिंग, बहुत ज़्यादा जो फिजिक्स का यूजेज है वो कहाँ पर है, इंजीनियरिंग में यूजेज है फिजिक्स का। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। ठीक है, हमारे पास कौन से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स किस पे रिलाई करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स रिलाई ऑन, किस पे रिलाई करते हैं, ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। कहां पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर, यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल डिस्कस करते हैं कौन से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। ठीक है, आगे चलकर पढ़ेंगे कि जनरेटर में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैकेनिज्म होता है, जनरेटर में यूज होता है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स वहां पर लाई करते हैं। मटेरियल इंजीनियर्स यूटिलाइज क्वांटम मैकेनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स अप्लाइज लॉज ऑफ फिजिक्स। मैकेनिकल जो इंजीनियर्स हैं वो वहां पर बहुत सारा यूजेज होता है उनकी स्ट्रक्चर में, किसका, लॉज ऑफ मोशन का, टू डिजाइन द टेक्नोलॉजी एंड ऑप्टिमाइज द टेक्नोलॉजी। उसके बाद है एनर्जी एंड पावर। ठीक है, हमें पता है कि एनर्जी एंड पावर प्ले अ vital role in the generation, transmission and utilization of energy ठीक है, जैसे ही कोई भी हमारे पास पावर प्लांट हो जहां पर इलेक्ट्रिसिटी बनती है, इसका मतलब है वहां पर क्या होती है, वहां पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वहां पर पावर प्रोड्यूस होता है। तो दीज आर आल्सो रिलेटेड विथ ऑल मशीनरी रिलेटेड विथ टेक्नोलॉजी एंड ऑल मशीनरी रिलेटेड विथ फिजिक्स। और वो कहां पर यूज होती है, फिजिक्स का यूजेज होता है। ठीक है, तो हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गए, हमारे पास रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो गए, हमारे पास सोलर पावर प्लांट हो गए। These all are related, these all are under the scope of physics and technology. ये टेक्नोलॉजी के अंदर स्कोप ऑफ फिजिक्स है, वहां पर फिजिक्स यूज होती है। एंड द थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन क्या है, तो हमारे पास डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का मतलब है कि यूएसबी से लेकर जितनी भी कंप्यूटर चिप्स बनती हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। आपने छोटा सा किसी सर्किट के अंदर रेजिस्टर देखा होगा, छोटे छोटे से लगे होते हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो कैसे बनते हैं, फिजिक्स से बनते हैं। ठीक है, ये यूज होती है कहां पर, ये यूज होती है टेलीकम्युनिकेशन में। ठीक है, कहां पर यूज होती है, टेलीकम्युनिकेशन में यूज होती है। टेलीकम्युनिकेशन का मतलब है कि दूर दराज के इलाकों में जब हम कम्युनिकेशन करते हैं थ्रू द टीवी चैनल, थ्रू मोबाइल्स, थ्रू रेडियोस, ठीक है, तो इस कम्युनिकेशन को हम टेलीकम्युनिकेशन कहते हैं। और वहां पर क्या यूज होती है, वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज होती हैं, वहां पर रेडियो वेव्स यूज होती हैं। इन दीज रेडियो वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दीज ऑल अप्लायंसेस, दीज ऑल फिजिकल कंपोनेंट्स वी स्टडी इन फिजिक्स, फिजिक्स में स्टडी करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स में स्टडी करेंगे। तो कम्युनिकेशन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, दीज ऑल आर रिलेटेड विथ फिजिक्स। ठीक है, उसके बाद है द स्कोप ऑफ फिजिक्स इन सोसाइटी। सोसाइटी में कहां पर यूजेज होता है, समाज के लिए कहां पर यूज होता है। तो नंबर वन है मेडिकल एप्लीकेशंस। तो मेडिकल एप्लीकेशंस में आते हैं फिजिक्स कंट्रीब्यूट्स टू मेडिकल इमेजिंग। मेडिकल इमेजिंग के लिए मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजीज में क्या होती है, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजीज में मशीनरी यूज होती हैं और दीज मशीनरीज आर रिलेटेड विथ फिजिक्स। वी स्टडी अबाउट मशीन्स इन फिजिक्स। ठीक है, तो मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी जैसे कि क्या हो गया, एक्सरे हो गया, किसी बोन के अंदर फ्रैक्चर आ जाए तो उसके लिए उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करवाते हैं, एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन हो गई, ठीक है, एमआरआई होगी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैनिंग हो गई। ये डिफरेंट टेस्ट्स होती हैं किसी भी पेशेंट की किसी भी डिजीज को डायग्नोस करने के लिए। ठीक है, तो ये
ये जितनी भी टेस्ट्स होती हैं ये मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजीज में आती हैं। इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजीज में मशीनरी का यूज होता है, वहां पर रेस का यूज होता है, वहां पर हमारा आ गया क्या, अल्ट्रासाउंड आ गया। तो हम साउंड में किस में स्टडी करते हैं, फिजिक्स में स्टडी करते हैं। तो दीज ऑल आर द कंडीशंस, दीज ऑल आर द थिंग्स अंडर द स्कोप ऑफ फिजिक्स इन मेडिकल एप्लीकेशंस। उसके बाद है मटीरियल साइंसेस। तो मटीरियल साइंसेस में क्या होता है कि डिफरेंट एप्लीकेशंस पढ़ने के लिए यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हो, ठीक है, हमारे पास कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स हो, हमारे पास ट्रांसपोर्ट हो, ठीक है, हमारे पास क्या हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, हमारे पास कंस्ट्रक्शन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, कंस्ट्रक्शन हो किसी चीज की, इसके लिए हम यूज करते हैं क्या, मटीरियल। और कौन सा मटीरियल किस चीज के लिए सस्टेनेबल है, कौन सा मटेरियल कितना लोड उठा सकता है, कौन सा मटेरियल हम यूज करना चाहिए, ये सारा कुछ हम पढ़ते हैं मटेरियल साइंस के अंदर। एंड मटेरियल साइंस इज आल्सो द ब्रांच कैटेगरी स्कोप ऑफ द फिजिक्स, ठीक है। उसके बाद है इन्वायरमेंटल साइंस। तो इन्वायरमेंटल साइंस में फिजिक्स जो है वो इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। इन्वायरमेंटल साइंस के लिए डिफरेंट सेंसर्स यूज करते हैं, डिफरेंट मशीनरी यूज करते हैं, ठीक है, टू स्टडी द क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की स्टडी करने को हम क्या करते हैं, डिफरेंट अप्लायंसेस यूज करते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज करते हैं, डिफरेंट सेंसर्स यूज करते हैं जो फिजिक्स से बनते हैं, ठीक है। जितने भी फिजिकल कंपोनेंट्स की बात करूंगा मैं वो फिजिक्स से रिलेटेड है। तो क्लाइमेट चेंज हो गया, वेदर कंडीशंस हो गई, और जिसको मैं वेदर फोरकास्टिंग कहता हूं। तो क्लाइमेट चेंज, वेदर फोरकास्टिंग का पता कैसे लगता है, तो आपका सिंपली आंसर होना चाहिए कि सर सैटेलाइट से पता चलता है। और सैटेलाइट जो होती हैं वो ऑर्बिट्स में क्या करती है, रिवॉल्व करती हैं। तो सैटेलाइट को ऑर्बिट्स में पुट करने के लिए हम कौन से लॉस को यूज करेंगे, लॉ ऑफ फिजिक्स यूज करेंगे, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूज करेंगे। उसकी एक फिक्स वेलोसिटी होती है, उसकी एक फिक्स्ड स्पीड होती है, उसका एक फिक्स रेडियस होता है, जिसमें क्या करती हैं सैटेलाइट्स अराउंड द अर्थ मूव करती है, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम मैकेनिज्म पढ़ते हैं कहाँ पर, फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो दिस इज द इन्वायरमेंटल स्टडीज, इन्वायरमेंटल साइंसेस। ये क्या हो गया, सोसाइटी में स्कोप है किसका, फिजिक्स का। उसके बाद है एजुकेशन एंड साइंटिफिक लिटरेसी, ठीक है। तो एजुकेशन में फिजिक्स कहाँ पर यूज होती है, तो एजुकेशन में फिजिक्स का जो यूजेज है कि फिजिक्स जो है वो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाती है, हमारी सोचने की जो सलाहियत है, न्यू आइडियाज एक्सप्लोर करने की जो सलाहियत है, वो कहाँ से बढ़ती है, वो फिजिक्स से बढ़ती है, ठीक है। वो फिजिक्स जो है वो हमें प्रोवाइड करती है क्या, वो हमें प्रोवाइड करती है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो हमारे पास मिलती है कहाँ से, फिजिक्स से मिलती है, ठीक है। डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड को डीप में अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए, ठीक है, वो हमें जरूरत पड़ती है कहाँ पर, फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। फिजिक्स बेसिक लॉज हैं। अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि जो है ना वो व्हाई द कलर ऑफ रोज इज रेड, तो इसका आंसर भी फिजिक्स देगी कि रोज क्या करता है, ओनली रिफ्लेक्ट द रेड कलर ऑफ लाइट फ्रॉम द 7 कलर्स। तो जितना भी फिनोमेना है, जितना भी आपके सराउंडिंग्स में जितनी भी चीजें हैं, आप बैठ सकते हैं, आप चल सकते हैं, आप उठ सकते हैं, आपके जॉइंट्स में ताकत है, आपके जॉइंट्स आपस में मिले हुए हैं, फ्रैक्चर हो गए, ये सारा कुछ जो है हम पढ़ते हैं किसमें, फिजिक्स में। यानी आपके एक एक सेकंड के अंदर जो है वो फिजिक्स है। जब जो अभी मैं साउंड बोल रहा हूँ इसकी हम स्टडी करेंगे किसमें, फिजिक्स में करेंगे। फिजिक्स की एक ब्रांच है साउंड, साउंड कैसे ट्रेवल करता है ये फिजिक्स में हम पढ़ेंगे। तो ये सारा कुछ जो है वो स्कोप है फिजिक्स का। तो इसलिए इसी वजह से द फिजिक्स इज नोन एज मदर ऑफ ऑल साइंसेस। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। आज का ये था हमारा लेक्चर। मिलते हैं एक और लेक्चर में एक और न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक दीजिए हमें इजाज़त, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।